हेलो बच्चों, क्वेश्चन स्टेट्स दैट फ्रॉम द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर exerted by a gas obtain expression for the mean kinetic energy per mole and per molecule of the gas। तो फर्स्ट की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो पहले हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट की बात करते हैं। तो किसी भी कंटेनर में कोई जो गैस होगी वो हमेशा जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस। सो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस दैट इज इक्वल्स टू, तो उसके लिए निकालने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं मेनली, सो दिस फॉर्मूला इज 1/2 प्रेशर के लिए 1/2 रो वी बार स्क्वेयर, जहाँ पर वी बार हमारे पास क्या है, काइनेटिक मीन वेलोसिटी। जो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मीन वेलोसिटी बोल सकते हैं। सो वी स्क्वेयर इज द मीन स्क्वेयर वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर पी का एक्सप्रेशन हमें पता है, हमें निकालना है मीन काइनेटिक एनर्जी पर मोल एंड पर मोलिक्यूल ऑफ अ गैस, पर मोल एंड पर मोलिक्यूल ऑफ अ गैस। तो अब सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, वी नो पी वी इक्वल्स टू एन आर टी। अगर मैं एन की वैल्यू 1 मोल सपोज करता हूँ तो यहाँ पे जो पी प्रेशर, वी वॉल्यूम इक्वल्स टू आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर, ये इक्वल हो जाएगा। तो अब हम ये भी जानते हैं कि जो डेंसिटी होती है रो, जो ये वाला कंपोनेंट है, वो होता है मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, ये हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पुट करता हूँ प्रेशर के टर्म्स में, P इक्वल्स टू 1/2 रो इज मास बाय वॉल्यूम एंड दिस इज वी बार स्क्वेयर, ये आ जाएगा। अब जैसे कि हम जानते हैं, सॉरी यहाँ पे जो प्रेशर का जो होता है यहाँ पे 1/3 होगा, सॉरी फॉर दिस, बिकॉज प्रेशर के लिए जो फॉर्मूला होगा वो 1/3 होता है। तो यहाँ पे आएगा 3, सो यहाँ से आएगा 1/3 m बाई वी स्क्वेयर, वी बार स्क्वेयर, ये आ गया। अब यहाँ से अब हम इसमें देखेंगे जो वैल्यू होगी हमारे पास p, इसको मैं लिख सकता हूँ v को अगर वहाँ पर लिखूँ मल्टीप्लाई करके, पी वी इक्वल्स टू 1/3 m वी बार स्क्वेयर, ये हो जाएगा। अब पी वी की वैल्यू किसके इक्वल है, आर टी के, जो पी वी है हमारे पास वो आर टी के इक्वल है। तो यहाँ से वैल्यू आएगी हमारे पास साथ में पी वी इक्वल्स टू 1/3 m वी बार स्क्वेयर। तो मैं पी वी को चेंज करूँगा आर टी से। अगर मैं इसको आर टी से चेंज करता हूँ, पी वी इक्वल्स टू आर टी 1/3 m वी बार स्क्वेयर, बट मुझे यहाँ पे 1/2 चाहिए। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 3/2 आर टी इक्वल्स टू 1/2 m वी बार स्क्वेयर, ये हो जाएगा। सो दिस इज ये जो इक्वेशन हमारे पास आई है, दिस इज मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, दिस इज फॉर मीन काइनेटिक एनर्जी फॉर 1 मोल ऑफ गैस। ये वैल्यू होगी 3/2 आर टी इक्वल्स टू 1/2 m वी बार स्क्वेयर, ये हो गया। सो नाउ 1 मोल ऑफ गैस कंटेन मोलिक्यूल इक्वल्स टू एवोगैड्रो नंबर। हमें पता है कि जो 1 मोल ऑफ गैस होगा हमारे पास, 1 मोल ऑफ गैस हैविंग एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर मीन्स एन ए, एवोगैड्रो नंबर्स होते हैं। अगर हमने सपोज किया कि एफ इफ़ एम इज़ द मास ऑफ 1 मोलिक्यूल, अगर हमारे पास m है जो मास है फॉर 1 मोलिक्यूल, एक मोलिक्यूल का मास हमारे पास किसके इक्वल है, m के इक्वल है। तो यहाँ से अब हम इसमें लिख सकते हैं फॉर्मूला कि जो कैपिटल M हमारे पास है वो टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स n, और एक का मास कितना है m, तो इसको मैं लिखूँगा एन एम लिखूँगा। यहाँ पर मैंने इसको एन एम लिख दिया। अगर मैं इसको एन एम लिखता हूँ तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ फॉर्मूले को, पूरे फॉर्मूले को 3/2 आर टी इक्वल्स टू 1/2 m की जगह रखूँगा एन एम वी बार स्क्वेयर हो जाएगा। सो अब क्योंकि जो मैं एक्सप्रेशन अभी फाइंड आउट कर रहा हूँ फिर ये 1 मोलिक्यूल के लिए है, तो यहाँ से बनेगा 1/2 m n हमारे पास क्या है, एवोगैड्रो नंबर, इसको मैं सिंपली n लिख रहा हूँ, n a भी लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू साथ में v, ये m है, ये v बार स्क्वेयर इक्वल्स टू 3/2 आर टी। यहाँ से बनेगा फॉर्मूला 1/2 m
वी बार स्क्वेयर 3/2 आर बाई एन टी, आर बाई एन। अब जो आर बाई एन का जो एक्सप्रेशन होगा, यहाँ पर एक आर बाई एन का एक्सप्रेशन निकल कर आता है जिसको हम बोलेंगे के। के इज द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मोलिक्यूल। दिस इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट पर मोलिक्यूल्स ऑफ गैस। इट इज कॉल्ड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जिसको हम बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बोलते हैं। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट मतलब ये हमारे पास के हो जाएगा, और के की कांस्टेंट वैल्यू रहती है, दिस इज 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर मोलिक्यूल पर केल्विन। ये के की वैल्यू आ गई। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू बनी है फाइनल, मीन काइनेटिक एनर्जी दैट इज 1/2 m v bar square equals to 3/2 kT. So this equation give the equation average kinetic energy per molecule. This is the average kinetic energy per molecule of gas. So it is our answer. I hope solution is understandable. Thank you.